Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. टेंशन है, बहुत कुछ है चीजें दिमाग में, मैं पूरा समझ रहा हूँ. आज रात को आपके लिए एक छोटी सी वीडियो अपलोड करूंगा ऑन दिस डेट ओनली 28 ऑफ अप्रैल को. तो टेंशन मतलब सब हो रहा है, सब अच्छे से हो जाएगा. थोड़ा जो फीलिंग है वो दैट इज मिक्स. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. रही बात इस वीडियो की, तो मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ एक छोटा सा 7-8 मिनट्स का वीडियो है फॉर योर आईडीटी शॉर्ट ऑफ एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न कहाँ पे आपको ड्यू डेट लेना है और एनुअल रिटर्न का कहाँ पे आपको एक्चुअल फाइलिंग डेट लेना है. द रीजन बीइंग वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड कमेंटेड दिस एंड मेनी स्टूडेंट्स हैड रिटन +1+1+1. तो मैंने सोचा ठीक है, इसका भी बना लेते हैं. एक पेज का छोटा सा पीडीएफ है, टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना. रही बात एक सर आईडीटी के मैराथन का क्या कर रहे हो, तो 8 मई को आपका डीटी का पेपर दे के आओ, उसके बाद सारी चीज मेरे पे छोड़ देना. जीएसटी का मैराथन रखेंगे उसी दिन. कस्टम्स का एक पावर पैक रिवीजन जो मैं ट्राई कर रहा हूँ 3 से 4 घंटे में बन जाए. मेजर सारी चीजें, कुछ एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे करके आपको 20 नंबर में से मैक्स टू मैक्स हम ट्राई करें कि उसको आगे पुश करने का. ऐसा हमें प्लान करने वाले. मेरा मैराथन का जो तरीका होता है थोड़ा अलग होता है. मुझे कोई चीज करने के लिए नहीं करनी है, मुझे देखना है उसमें से इफेक्टिवनेस कितना आ रहा है, एफिशिएंसी कितना आ रहा है. तो आई हैव प्लान्ड इट इन अ ब्लेंडेड फॉर्म. जीएसटी का मेजर सब कुछ जो होगा वो लाइव, फिर कस्टम्स का एक रिकॉर्डेड उसी दिन सारा आपको दे दूंगा, ताकि अगले दिन सारी सेल्फ स्टडी कर लेना एंड उसका मैं आपको अपडेट दे दूंगा. ठीक है, तो डोंट वरी, बिल्कुल भरोसा कर लेना मेरे पे फॉर आईडीटी. एज आई से आईडीटी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू. ओके, इसको फटाफट से कवर करते हैं ताकि आपको फ्री कर देता हूँ. देखो, एनुअल रिटर्न कहीं की जगह ड्यू डेट आती है, कहीं की जगह एक्चुअल डेट आती है. पहले लॉजिक समझ लो, फिर रट्टा मार लेना. एक्चुअल डेट कहाँ आएगी, जहां पे भी कोई एक्शंस आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से पेंडिंग है. जैसे मुझे आईटीसी लेना है, मुझे क्रेडिट नोट डिक्लेयर करना है, तो वो आपके साइड से चीजें ड्यू है, तो वो आपकी एनुअल रिटर्न की डेट फाइलिंग आएगी ना. एक्चुअल ड्यू डेट से क्या मतलब है, मतलब ड्यू डेट से क्या मतलब है, एक्चुअल फाइलिंग से मतलब रहेगा, राइट. एंड द लॉजिक बिहाइंड दैट इज दैट यू शुड नॉट बी कंप्लेसेंट. यू शुड नॉट बी कंप्लेसेंट. और एनुअल रिटर्न का एक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या कहती है एनुअल रिटर्न फाइलिंग. एनुअल रिटर्न फाइलिंग ये कहती है कि मैं अपने रिकॉर्ड्स को क्लोज कर रहा हूँ जीएसटी के नजरों में. तो जो चीज क्लोज कर दी, तो उसके बाद आप वो चीजें कर नहीं सकते उस फाइनेंशियल ईयर के बारे में, बराबर. लेकिन ड्यू डेट का आएगी, कहीं पे भी कोई ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्यों लिंक करी जाएगी, जहां पे लॉ आपको कुछ बता रहा है करने के लिए. जैसे हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, तो लॉ आपको बताएगा ड्यू डेट से आगे 72 मंथ्स. वो एक्चुअल डेट से नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक टैक्स पेयर अलग अलग डेट को एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, उसके आगे 72 मंथ्स अलग अलग रहेगा, तो वो हिसाब बिगड़ जाएगा. तो लॉ जब बोल रहा है आपको कि भैया आप मेंटेन करो अकाउंट्स, तो ऑब्वियसली इट वांट्स एक डेट तक सारे के सारे लोग मेंटेन करें. तो फील फैक्टर क्या कहता है कि उस टाइम हम ड्यू डेट लेंगे. लेकिन जो आपके साइड से एक्शंस पेंडिंग है, आईटीसी लेना है, क्रेडिट नोट डिक्लेयर करना है, तो हम आपका वाला एक्चुअल फाइलिंग डेट देखेंगे, क्योंकि उस दिन आप अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो जीएसटी के नजरों में. समझ में आया. अब इसको समझते हैं फ्रॉम डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. 2-4 बातें इसमें बड़ी स्पेसिफिक है, जहां पे सिली मिस्टेक्स होती है, ये एमसीक्यू में गलतियां होती है. ठीक है, जो सुन लो. देखो, इन जनरल द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. भाई साहब, फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च के बाद. जब आपका 31 मार्च 31 मार्च 25, then 1st April 25 will be the start of new financial year. Sometimes you mess up in the calendar year and financial year. तो 31 मार्च खत्म होने के बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है. So if there is a financial year 24-25 and if I say 31st December of the next financial year, तो वो 25 मतलब 26 नहीं हो जाएगा, 31st December 25 ही रहेगा, क्योंकि अगले दिन नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है. बट क्वेश्चन में स्टेट अदरवाइज. क्वेश्चन आपको ड्यू डेट अलग देख सकता है. आप क्या हो जाते हो, जल्दी से एक्साइट हो जाते हो कि सर हाँ, हमें तो 31 दिसंबर पता है. अरे क्वेश्चन में देखो, एक बार हो सकता है उसने आपको ड्यू डेट अलग दी हो, कभी एक्सटेंड हो जाती है ड्यू डेट. समझा. चलो, Section 16 subsection 4 which deals with the time limit to take ITC. Avail ITC, not utilize. Avail ITC. आप लेना चाहते हो, आप 3B में क्लेम करना चाहते हो, तो उसके अंदर 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अब आपको सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब पता है, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. अब इसमें ड्यू डेट कैसे डालेंगे, फाइलिंग होगी ना, क्योंकि आपको आईटीसी लेना है. तो आप अपने एनुअल रिटर्न फाइल करके जब जीएसटी के नजरों में बुक्स क्लोज करोगे, तो that will be the relevant date, not the due date. So filing और 30th November whichever is earlier. एक गलती यहाँ पे मत करना, एक होता है इनवॉइस और एक होता है डेबिट नोट. डेबिट नोट में भी आईटीसी होता है, क्योंकि डेबिट नोट को हम सप्लीमेंट्री इनवॉइस बोलते हैं. तो व्हेन यू सी दिस 30th November ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ऑफ व्हाट, ऑफ विच डेट, तो अगर वो डेबिट नोट का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको डेबिट नोट की डेट देखनी है. सर मतलब अगर 28 मार्च का इनवॉइस है और 2 अप्रैल का डेबिट नोट है, तो 2 अप्रैल मतलब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, उसके आगे 30th नवंबर देखना पड़ेगा. प्लीज ये चीज गलती मत करना, ये हमने हॉट्स में भी कवर किया था. सेक्शन 34 which talks about the debit note, credit note.
फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज यूज द वर्ड्स केयरफुली. देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन इशूइंग अ क्रेडिट नोट, देयर इज अ टाइम लिमिट ऑन डिक्लेयरिंग द क्रेडिट नोट, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन इशूइंग और डिक्लेयरिंग ऑफ डेबिट नोट. डेबिट नोट सप्लीमेंट्री इनवॉइस है, जीएसटी को पैसा मिलता है तो उस केस में डिक्लेरेशन पे कोई टाइम लिमिट नहीं है. सर दोनों में फर्क क्या है? अरे इशू मतलब तुमने इशू कर दिया डॉक्यूमेंटेशन, डिक्लेयर मतलब जीएसटी रिटर्न में दिखाना. क्रेडिट नोट अगर आप डिक्लेयर करते हो तो लायबिलिटी कम होती है, तो सरकार ने लिमिट लगा दी. डेबिट नोट डिक्लेयर करने पे लायबिलिटी बढ़ती है, इनवॉइस होता है तो कोई लिमिट नहीं लगाई. तो व्हेन यू डिक्लेयर योर क्रेडिट नोट उसके ऊपर टाइम लिमिट है. क्या? 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच इज अर्लियर. अगेन फाइलिंग. ड्यू डेट से क्या मतलब है? तुम्हें डिक्लेयर करना है तो तुम्हारी फाइलिंग डेट देखेंगे ना. ड्यू डेट से क्या मतलब? एंड दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर डिक्लेयरिंग द क्रेडिट नोट. ओके. एंड सर अगर ये टाइम लिमिट सपोज क्रॉस हो गई तो फिर आप कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करो. कमर्शियल क्रेडिट नोट मतलब क्रेडिट नोट विदाउट एनी जीएसटी इंपैक्ट. कई बच्चों ने ये शब्द ही नहीं सुना होता, ऐसे मत करो, मटेरियल में है ये चीज. ओके. एनी क्रेडिट नोट which cannot involve any GST liability adjustment, it is a commercial credit note. सेक्शन 36 पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स. नॉर्मल केस और आपका कोई मामला फंसा हुआ है, ठीक है. नॉर्मल केस में अब देखो लॉ चाहेगा कि बुक्स मेंटेनेंस सबके लिए इक्वल हो. इसमें कोई आप काम थोड़ी ना कर रहे हो, आपको सिर्फ बोला जा रहा है बुक्स कब तक मेंटेन करनी है, आप कुछ उसके अंदर काम नहीं कर रहे हो. तो ये हम लॉजिकली हम इक्वल चाहेंगे ना सारे टैक्स पेयर के लिए. तो यहाँ पे उन्होंने रख दिया ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, वहां से 72 मंथ्स. कुछ नहीं दिया तो 31 दिसंबर से आगे 6 साल गिन लो. लेकिन अगर आपका मामला फंसा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अपील चल रहा है, एंड यू आर अ पार्टी टू इट, या आपका कहीं पे कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में जो अकाउंट से, पेपर में आप ये वर्ड नहीं लिखते हो, ये लिखना है, उस सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में जो अकाउंट्स रहेंगे, जो किताबें रहेंगी, वो आपको मेंटेन करनी है. एक तो ओरिजिनल ड्यू डेट ही रहेगी 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, नॉर्मल वाली. उसको हमें कंपेयर करना है 1 ईयर फ्रॉम फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस प्रोसीडिंग whichever is later. तो जो भी उसमें से लेटर डेट रहेगी आप वो लो. मतलब लॉ मिनिमम आपसे चाहता है कि अगर आपका जब भी फाइनल डिस्पोजल होएगा उसके आगे 1 साल तक मेंटेन कर लो रिकॉर्ड्स. एंड व्हाट डू मीन बाय फाइनल डिस्पोजल? ये डिफाइन नहीं करा गया, ये लॉजिक लगाना है. फाइनल डिस्पोजल मतलब लेट्स से मैं अपीलेट अथॉरिटी से ऑर्डर आया और ट्रिब्यूनल में केस चला गया, किसी ने अपील फाइल कर दी, डिपार्टमेंट या मैंने, तो फिर अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, तो हम फाइनल डिस्पोजल कब बोल सकते हैं? या तो अपील नहीं फाइल हुई, अपील का टाइम लिमिट खत्म हो गया, या अपील फाइल हुई बट उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, फिर चेक करो नहीं अपील फाइल हो रही है क्या, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हाईकोर्ट में जा रहे हैं क्या. तो वो चीज आपको थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ेगी. हालांकि इसके अंदर कोई डिटेल क्वेश्चन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑन दिस वर्ड. इसके बाद एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ जीएसटीआर 1. अगेन रेक्टिफिकेशन तो वो आपके साइड से पेंडिंग है, आपको करना है, तो इसमें ड्यू डेट क्यों देखेंगे? इसमें एक्चुअल फाइलिंग डेट और 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल व्हिचएवर इज अर्लियर. सब जगह 30th नवंबर तो है ही. किसी जमाने में अगर कोई पुराना बच्चा है तो उसको सितंबर का याद होगा, वो सब मत लर्न करना. 30th नवंबर एंड एनुअल रिटर्न, फिर उसके अंदर एक ही जगह बस ड्यू डेट आती है, ये 36 में, बाकी जगह एक्चुअल फाइलिंग डेट आती है. आई होप आपने इसमें छोटी छोटी कुछ चीजें सीखी होंगी. एमसीक्यू इसमें हो सकता है आपका बच जाए. 7-8 मिनट हमने लगाए. विद दिस स्टैंड्स क्लोज्ड. I will share the PDF on the Telegram. Ensure you're joining that and stay tuned with a lot of updates, a lot of things coming for that 1.5 days to ensure that आपकी IDT में एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर है. 60 तो मानते ही है रिस्पेक्टेबल, हम 70-80 का टारगेट लेके चल रहे हैं. ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर. शाम को एक बढ़िया सा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा बूस्ट करने के लिए, दिल से कन्वर्सेशन सीरीज का ही. सो उसमें मिलते हैं. टेक केयर, बाय.